Hello guys, welcome back in my new video. This is Hitesh and I am delighted to meet you again. So today I have an interesting topic. My topic is use of casual words that we use in our daily routine. कुछ डेली रूटीन में कुछ ऐसे कैजुअल वर्ड्स होते हैं जो कि हम डेली यूज करते हैं. अपने डेली रूटीन है तो मतलब डेली यूज करेंगे, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सेम सेम बोलते रहते हैं. सो अगर हम उनको सेम ना बोल के अगर उनका मीनिंग डिफरेंट हो जाए, मीनिंग सेम होगा बट हम उसको एक एक्सप्लेनेशन कुछ डिफरेंट वे में होगी तो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा. मीन्स हर सिचुएशन में आप सेम रिप्लाई दोगे और हर सिचुएशन में अलग अलग रिप्लाई दोगे, उनमें डिफरेंस होता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स फोकस ऑन टू द फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट वर्ड. ज़्यादातर हम डेली में क्या सुनते हैं, अगर आपकी किसी ने हेल्प की हो तो आप क्या बोलोगे उसको? थैंक यू. हम नॉर्मली किसी को थैंक यू बोलते हैं अगर हमारी कोई भी हेल्प कर देता है या हमें कहीं से कुछ बेनिफिट मिल रहा है या अगर हमें किसी से कुछ चाहिए, ही गिव मी दैट थिंग, हम हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते हैं. ये ठीक है बट इसकी जगह हम कुछ और भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर इन डिफरेंट सिचुएशन, आप किसी अलग सिचुएशन में हो एंड समवन लेट यू टू आउट दैट सिचुएशन. सब किसी की वजह से आप उस सिचुएशन से बाहर आते हो, देन व्हाट यू कैन से ऑन दैट टाइम, oh you are a lifesaver, or you can say you are my lifesaver. It means that you are thanking him. You are a lifesaver. Here is expressing the meaning of word thank you. यानी कि आप उसको एक compliment दे रहे हो that you are a lifesaver. And next thing, if you are doing any work, then you can say what would I do without you. If you are doing some work and you are not able to do that, अगर आप कोई कुछ काम कर रहे हो और आपसे वो नहीं हो रहा हो लेकिन किसी की वजह से वो काम आप कर देते हो, then you can say what would I do without you. इसका मतलब भी सेम थैंक्स है कि आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो. यू आर थैंकिंग हिम दैट आई कैन नॉट डू दैट वर्क. इट मीन्स यू आर थैंकिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन. नेक्स्ट इज यू कैन से समवन टू बी लीजेंड और एन एंजल. आप किसी को एक लीजेंड और एक एंजल का कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो. कैसे? इफ यू आर इन ए वर्स्ट सिचुएशन, अगर आप किसी ट्रबल सिचुएशन में हो, इफ यू आर इन ट्रबल देन व्हाट यू कैन से. अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपका कोई एग्जाम है, एग्जाम देने के लिए आप लेट हो गए ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू रेन, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कोई उस टाइम पे हेल्प करता है देन व्हाट यू कैन से. आप उसको थैंक यू बोलोगे. नॉर्मली 90% लोग थैंक यू बोलेंगे बट अंदर से आपके क्या व्यूज निकल रहे हैं, आप व्हाट आर द व्यूज दैट यू आर एक्सप्रेसिंग, दैट इज यू आर ए लीजेंड. आपके लिए वो बंदा क्या होगा, दैट पर्सन इज लीजेंड फॉर यू. दैट पर्सन कैन बी मेल एज वेल एज फीमेल. इफ ही इज मेल यू कैन से लीजेंड एंड फीमेल यू कैन से दिस पर्सन इज एंजल फॉर मी. दीज ऑल मीनिंग्स एज थैंकिंग टू अनदर पर्सन. इन सब का मतलब यही होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन को थैंक्स कह रहे हैं बट कहने का तरीका कुछ और है, मीनिंग सेम है. इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगी. सेकेंड इज थैंक यू हो गया. नेक्स्ट क्या यूज करते हैं अगर कोई गलती हो जाए? सॉरी. सो अगर हम सॉरी बोलेंगे तो नॉर्मली अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हमें किसी से माफी मांगनी है देन वी कैन से ओ यार सॉरी, दिस वाज माय फॉल्ट. इतना भी नहीं बोलते, सिंपल सॉरी में काम चला देते हैं. बट अगर हम इसमें बोले, अगर आपसे गलती से कोई ऐसी मिस्टेक हो गई जो आप नहीं करना चाहते थे, तो यू कैन से ओ यार दिस इज माय मिस्टेक, आई डिडंट मीन टू डू दैट. इसका मतलब है कि आप ये गलती नहीं करना चाहते थे, ये गलती से आपसे हो चुकी है. सो मीनिंग इज सेम. यू आर सॉरी, यू आर एक्सप्रेसिंग योर सॉरी बट योर वर्ड्स आर डिफरेंट. इट मीन्स दीज वर्ड्स आर इफेक्टिव, that will have different impact. Second word you can say, oh yeah, it's my fault, or this was my mistake. These are some of the words that you can describe in sorry. Next is welcome. अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है then reply आप देते हो वेलकम का. बट अगर आप वेलकम का रिप्लाई ना देके कोई नॉर्मल रिप्लाई दोगे, यानी कि नो प्रॉब्लम. अगर आपको कोई बोलता है थैंक यू देन यू कैन से वेलकम, दिस इज ओके. बट अगर हम वेलकम की जगह करते हैं नो प्रॉब्लम डियर, और यू कैन से नो वरीज. इसका मतलब वेलकम है, ओनली वर्ड्स आर डिफरेंट. और आइदर यू कैन से इट्स माय प्लेजर,
और अगर आपको अगर कैजुअल वे में बोलना है, यू कैन से सिंपली प्लेजेंट. These all meanings same as welcome. Next word is boring. हम बोरिंग वर्ड भी अपने डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं कि आज तो यार मैं वहाँ गया था और मैं वहाँ जाके बोर हो गया. नॉर्मली बोलते हैं हम. सो व्हाट वी कैन से हियर, अगर कोई आप स्पीच सुनते हो, यू कैन से, अगर कोई मिनिस्टर की स्पीच दे रहा है मिनिस्टर, यू कैन सिंपली से ओ यार मिनिस्टर मेड एन अनइंस्पायरिंग स्पीच. यानी कि मिनिस्टर ने अनइंस्पायरिंग स्पीच दी है. अनइंस्पायरिंग स्पीच मीन्स he make you bored on that time. Or you can say oh my job is mundane. इसका मतलब है कि आपकी जॉब बोरिंग है. mundane here represent the meaning of boring. Next and most common word is happy. हम किसी भी सिचुएशन में हैप्पी हो सकते हैं, यानी कि खुश हो सकते हैं. दिन में ऐसी कितनी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम खुश भी होते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस भी करते हैं ऑन दैट टाइम. सो हम एक ही चीज को एक्सप्रेस करते हैं दैट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई गो दैट प्लेस. यानी कि मुझे बहुत खुशी मिली. अगर हम उसकी जगह ये यूज करें ओह यार आई एम डिलाइटेड टू मीट यू, आई एम डिलाइटेड टू गो दैट प्लेस. इसका मतलब सेम है, हैप्पीनेस है, बट यू आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स दैट शो सम अट्रैक्टिव बिहेवियर. मींस आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे इस बिहेवियर से, इन सब वर्ड से. इट शोज स्मार्टनेस. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपकी डेली रूटीन में यूज होंगे एंड विल मेक यू मोर स्मार्टर देन यू आर. ओके. एंड सेकंड वर्ड यू कैन यूज हियर इज जुबिलेंट. Jubilant is kind of happiness like celebration time, Diwali, or when you go to some function, when you see any decoration or lighting on that time, what you feel? Oh wow, jubilant. What it means? You are happy. You are happy to see that. But how you are expressing? You are expressing that feeling in different way, different manner, in different word. That is jubilant. And next is blissful. You can use here. Blissful is a kind of calm and peacefulness, happiness that can show meaning of happy. You are happy over there. Next word हम कौन सा यूज कर सकते हैं इसमें? Ecstatic. Ecstatic एक टाइप की हैप्पीनेस होती है, कुछ एक्स्ट्रा हैप्पीनेस यू कैन से. यानी कि I am ecstatic to know that you got admission at that college. Ecstatic एक ऐसी फीलिंग होती है in which you show extra happiness. Means I am ecstatic to know that you got admission in that college. मेरे को जानकर बहुत खुशी हुई कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया. This is the meaning of happy, and all these words are showing the meaning of happiness. Next word is tired. Tired क्या मतलब होता है? थका हुआ. But you can use, आप simply बोल सकते हो यार I am tired now. मैं थक चुका हूँ. But अगर आप इसको दूसरे मैनर में बोलो इन डिफरेंट वर्ड्स, व्हाट यू कैन से? या आई एम टोटली डेड नाउ. और व्हाट यू कैन से? नाउ दैट्स ऑल, आई एम एग्जॉस्टेड. आइदर यू कैन से नाउ आई एम pooped. POOPED. Next word in your daily routine is show. SURE. It shows that you don't have any doubt regarding the thing that someone is asking to you. यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है, it means कि आपको उस चीज के बारे में जो भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर है. आप एग्री करते हो सामने वाले को that I have cleared all the doubts regarding that. So इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर सामने वाला हमसे पूछता है that can you do this work, इसका आंसर हम दे सकते हैं sure I can do that work. But अगर वो ऐसा ही क्वेश्चन हमसे इस वे में पूछे yes hey Hitesh can you do that work, then I can say simply why not. Simple two-word reply meaning same complete line, and that express the same meaning as sure, but this word is looking more smarter than SURE. So we should use these kinds of words. Either you can say yeah I don't have any problem in that, आपको उस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसका मीनिंग भी सेम sure है. So guys, that's the end of this video. If you like this video then do subscribe my channel. Thanks for watching. Hitesh Rana.